नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं गेटर कैलाश विधानसभा चिराग दिल्ली वार्ड में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नगर निगम प्रत्याशी राकेश गुलिया जी। आइए इनसे बात करते हैं। राकेश जी, जैसे आज का जो मेगा रोड शो था मोदी जी का, उसका मेन क्या एजेंडा रहा था आज का? देखिए, मेन एजेंडा तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है और दिल्ली की तरफ से जो एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत गुजरात के अंदर उनके नेतृत्व में हुई है, जी सर। उनके स्वागत के लिए और उनका धन्यवाद भी करने के लिए ये एक मेगा शो, रोड शो, कुछ भी बोल सकते हैं, बीजेपी दिल्ली ने मगर प्रायोजित सर, किया। कांग्रेस का जो कहना है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी कर रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने आज जो निकाली है मेगा रेड शो, कहीं ना कहीं बौखलाहट है मोदी जी में सर। ये तो कांग्रेस की बौखलाहट लग रही है कि वो पिछले लगातार 12 वर्ष उन्होंने गुजरात में काम किया, 9 वर्ष यहाँ हो गए। बौखलाहट उनको है, जो सत्ता उनकी चली गई है, वो जो झटपटाहट है उनके अंदर, उसका वो अपनी जो एक इरिटेशन हो रही है उनको कि मोदी को हम हिला नहीं पा रहे। जहाँ भी मोदी जी जाते हैं जीतते हैं और देश की जनता उनको अपना आशीर्वाद दे रही है। तो बौखलाहट कांग्रेस की है, ना कि बीजेपी की है। और बीजेपी की कार्यकर्ता तो एक चुनाव खत्म होता है उसके अगले दिन से ही दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी तो 20 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए एक छोटा सा ये तो स्वागत का कार्यक्रम था, ऐसा कोई बड़ा रोड शो उन्होंने तो 50-50 किलोमीटर के भी रोड शो किए हुए हैं। राकेश जी, जैसे इस बार 15 साल बाद बीजेपी जो 104 सीटों पे सिमट के रहेगी सर, इसका भी सबसे बड़ा एंटी कमेंसी क्या इसका वजह मानते हैं? देखिए, एक जो झूठ का आवरण आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर सब लोगों को बोल रखा है और कोई विकास कार्य नहीं होते, लेकिन उनका एक झूठ का एक एजेंडा चलता है कि मैं कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर दूंगा, मैं दिल्ली के अंदर ये काम कर दूंगा। अब दिल्ली की जनता ने भी उनको कहा है कि आप काम करके दिखाइए, फिर आपके ऊपर हम भरोसा करेंगे नहीं करेंगे, या आने वाले चुनाव में उन्हें पता लगेगा। तो सर, शपथ क्यों नहीं होने दे रही बीजेपी पार्टी? वो कह रही कि पहले मेयर की शपथ होनी चाहिए। देखिए, ये तो आप भी उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया को तो सारी जानकारी है, मेरे से ज़्यादा जानकारी है कि जब उनके पास लगभग 150 सीटें, लगभग नहीं एग्जैक्ट 150 सीटें हैं, उनके पास वोट हैं, तो घबराहट उनके अंदर है या बीजेपी के अंदर है? और एक प्रोसेस है, जो उन्होंने नाम भेजे थे पीठासीन अधिकारी के लिए, उस 6 के अंदर से ही उनका एक नाम लिया गया है। वो उन्होंने हाउस नहीं चलने दिया और वो दिल्ली की जनता के साथ जो उन्होंने झूठ बोलकर धोखा दिया था, अब उन्हें ये काम करने पड़ेंगे। उनके लिए उनकी घबराहट है कि हम काम कैसे करेंगे, और बीजेपी का इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है। बीजेपी तो कह रही है आप चुनाव कराइए, आपको दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है, आप मेजोरिटी में, आप सरकार चलाइए और जो वायदे आपने किए हैं वो जनता के सामने रखिए। अच्छा गुलिया साहब, आप जैसे चौथा चुनाव आप इस बार लड़े थे, तो कहाँ वजह रहेगी इस बार जो आप हार गए? कहाँ कमियाँ रहेगी सर? देखिए, कुछ कमी हमारे अंदर रही होंगी, कुछ हम अपनी बात को जनता के सामने सही से नहीं रख पाए होंगे, लेकिन जो ये हमारा वार्ड है, एक तो 76,000 इसमें वोट्स हैं, तो संभव नहीं है कि हम 14-15 दिन के अंदर सबसे मिल सकें। और वो सिटिंग थे और साथ में उनका यहाँ पर विधायक भी पिछले 3 बार से जीता हुआ है, तो उन्होंने जो झूठ का, और पूरी दिल्ली के अंदर 2 बार केजरीवाल मुख्यमंत्री जी हमारे वार्ड के अंदर आए और वो अपनी बात रख कर गए। जनता ने उन पर भरोसा किया और अपनी तरफ से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने वायदे किए हैं वो पूरे करके दिखाएं। चुनाव तो हर 2-4 साल 5 साल बाद होते ही हैं, फिर 2-2 हाथ हो जाएंगे। सर, जैसे अभी आम आदमी पार्टी जिस तरह बिजली पानी पे या जो भी उनके वर्किंग है सर, विरोधी पार्टी को कहना है कि वो फ्री की रेबड़ी बांट रही है सर। देखिए, कोई भी, अब आप चैनल चला रहे हैं, मैं छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, अगर हम फ्री बांटने लगेंगे तो हमारे खर्चे कहाँ से चलेंगे? हमारे को, आपको चैनल जो है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको कहाँ से सैलरी मिलेगी? तो अगर हम सब कुछ फ्री देंगे तो फ्री तो कोई है नहीं। अब फ्री के चक्कर में ही करीब 50,000 करोड़ से ऊपर का डेफिसिट अकाउंट जल बोर्ड का है। जल बोर्ड कभी भी दिवालिया हो सकता है, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो ये सरकार का फेलियर है ना जी। आप अच्छी क्वालिटी का पानी दीजिए, जनता आपको पैसे भी देगी और आप हर चीज़ में फ्री करेंगे। और ये जो बिजली का है, बिजली का क्या फ्री दे रहे हैं आप? ये 200 यूनिट है, अगर आप 201 यूनिट हो जाता है तो पूरे के 201 यूनिट के पैसे देने पड़ते हैं। तो ये तो एक लोगों को बहकाकर, लोगों को झूठ बोलकर एक झूठ का आवरण उन्होंने चढ़ाया है और बहुत जल्दी से उतरेगा।
सर आपके वार्ड में बेसिक क्या मुद्दे हैं इस चिराग दिल्ली वार्ड को लेकर बात करें? देखिए, जो सिविक्स बॉडी के मुद्दे हैं वो चिराग दिल्ली वार्ड के भी हैं। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या पार्किंग की है, तो अब आने वाले जो पार्षद जी हैं या विधायक जी हैं वो यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनवाएं और जो उन्होंने वायदे किए हैं वो करें। और बाकी साफ़ सफाई का रेगुलर काम का है। एक नाला हमने कवर शुरू करवाना किया था, एनजीटी में रुक गया। एक हमने वहाँ पर अपने समय में एक ब्रिज मंजूर कराया था, फुटओवर ब्रिज नहीं, जो अपना नाले के ऊपर एक पुल ट्रैफिक के लिए वो कराया था। अब 5 साल में वो पता नहीं कहाँ फाइल गई कहाँ नहीं। अब 5 साल उन्होंने दोबारा मिले हैं तो उनको बनाने चाहिए। सर आप भी 2007 से 12 तक काउंसलर रहे थे, आपने अपने समय में क्या क्या डेवलपमेंट किए वार्ड में सर? देखिए, डेवलपमेंट हमने मैं 5 साल रहा, 5 साल मेरी धर्मपत्नी रही। हमने एक छोटे से वार्ड में, जो उस टाइम 33-34 हज़ार की पॉपुलेशन थी, वोट्स थी यहाँ पर, हमने 2 कम्युनिटी हॉल बनाए, हमने स्कूल बनाया, हमने विजय कुमार मल्होत्रा जी जब यहाँ से विधायक थे तो हमने 5 चौपालें बनाई, हमने पार्क्स डेवलप किए, हमने 100% स्ट्रीट लाइट सोडियम से हम उसमें लाए थे एलईडी में, और एलईडी से अब फिर दोबारा वो चेंज हुई। तो पार्कों के अंदर, स्ट्रीट लाइट्स के अंदर, रोड लाइट्स के अंदर, डांस कारपेटिंग, पार्कों की डेवलपमेंट, बहुत काम उस समय 10 साल के अंदर हुए थे। तो उनसे ही देख के मेरी पार्टी ने मेरे को 4 बार चुनाव लड़ाया है। तो मेरे काम देख के और मेरे पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताकर कि मेरे सेवा भाव को देखकर मुझे चुनाव लड़ाया। सर अभी आपकी कोई एक्टिविटीज़ चल रही है अभी लोकल? बिल्कुल, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। और जनता ने जो हमें आदेश दिया है कि हमें विपक्ष में बैठने का है, तो हम विपक्ष में बैठेंगे और उनकी जो मुद्दे हैं उनको उठाते भी रहेंगे और इनके ऊपर जनता के साथ मिलकर लगाम भी लगाएंगे कि ये बेलगाम घोड़े की तरह ना दौड़ें। और सेवा भाव में बाकी हमारे चाहे हेल्थ कैंप हम लगा रहे हैं सरकार के अंदर, वो हैं, बहुत बहुत से काम है जो हम लोग सब मिलके करते हैं। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात राकेश गुलिया जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।